बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 15 देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे हम नंबर्स पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं ना, उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इस तरह सेट्स के साथ क्या क्या ऑपरेशन होते हैं देखें। सबसे पहले यूनियन। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। यानी सेट ए में हो या बी में हो, जो भी एलिमेंट वो सारे ए यूनियन बी में लिख देने। सिंबॉलिकली ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये जो वी शेप में सिंबल लिखा हुआ है ना, इसको और पढ़ते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो किसी भी एक में हो, किसी भी एक सेट में हो तो यूनियन में आ जाता है। दोनों में आ रहा हो तो उसको एक दफ़ा लिख देते हैं। ये बातें वही पुरानी। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। Symbolically, a intersection b is equal to x such that x belongs to a and x belong to b। इसको and पढ़ते हैं। ये जो वेज शेप है ना, इसको and पढ़ते हैं। यानी इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो दोनों में हो, a में भी और b में भी, जो कॉमन हो दोनों में। फिर डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी देन द सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। यानी वो सेट्स जिनके इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो डिस्टेंट सेट्स कहलाते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, यानी जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, एंड नाइदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर, देन द सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग। यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरा एक सेट दूसरे का सबसेट हो। यानी ए इंटरसेक्शन भी तो नॉन एम्प्टी हो, सॉरी ये नॉन एम्प्टी है, ये 0 नहीं, ये 5 है। तो intersection B is non-empty and A is not a subset of B and B is not a subset of A। तो फिर ये ऐसे सेट्स को कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। फिर डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं दो सेट्स का? द डिफरेंस A माइनस बी ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट A बट डू नॉट बिलोंग टू सेट B। यानी A माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो सेट A में तो हों लेकिन B में ना हो। तो देखें इसकी डेफिनेशन कैसे है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनके जरिए हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का एक ही क्वेश्चन है जो हमने करना है। तो लेट यू इज इक्वल टू, बाकी वन डायग्राम्स वाले हैं वो भी यहाँ पे हम कवर नहीं कर रहे। लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10। ए सेट है वो उसमें 2 4 6 8 10, और बी सेट है 1 2 3 4 5, और सी सेट भी दिया हुआ है 1 3 5 7 9। अब कह रहा है कि लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसे पहले कह रहा है ए यूनियन बी कैलकुलेट करें। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? सेट ए में जो एलिमेंट है वो भी लिख देंगे, जो सेट बी में एलिमेंट है वो भी लिख देंगे, और जो दो दफ़ा आ रहे हैं जैसे ये 4 है, इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, ऐसे मिला के लिख देते हैं, जो वही 10th क्लास वाला काम। फिर पार्ट 6 में कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? ये जो डिफरेंस हमने पढ़ा ना सेट्स, इसी में ये ए का कॉम्प्लीमेंट से मुराद होती है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें। ये जो यू है, यू माइनस ए जो है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो डिफरेंस कैसे निकालते थे? किसी से यू में से ए कैसे फाइंड करेंगे या कैसे माइनस करेंगे? कि सेट यू के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में ना हो, ठीक है। यानी सेट यू में तो हो लेकिन ए में ना हो, वो कौन से होंगे? सेट यू में तो 1 से लेकर 10 तक सारे हैं। अब ए में कौन से हैं? 2 4 6 8 10, यानी इवन है। तो सेट यू के वो एलिमेंट लिखने थे जो सेट ए में ना हो, तो वो कौन से होंगे? जो ऑड हैं, 1 3 5 7 9, तो वो लिख दिए, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह हमने सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यू माइनस सी। अब सेट यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सी में ना हो, सी में ऑड आ रहे हैं, तो इधर से इवन बच जाएंगे। ये देखें 2 4 6 8 10 बच जाएंगे पीछे। अब इन दोनों की यूनियन लेनी है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को मिला के लिख देंगे। देखें 1, फिर उधर से 2, फिर ये 3, फिर उधर से 4, फिर इधर से 5, फिर उधर से 6, इस तरह से मिला के लिख दिया। तो ये एक्चुअली कौन सा सेट आ रहा है? ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरह से है, ये सिंपल क्वेश्चन है, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। इसको देखिए आपने इस क्वेश्चन का पार्ट 2
और 7 कर लेना। तो नेक्स्ट देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे हमने चैप्टर 1 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी थी, वो क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बिल्कुल उसी तरह से तो इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी बी और सी का पहले यूनियन ले लें और जो रिजल्ट आए उसका ए के साथ यूनियन लें, या ए और बी का पहले यूनियन ले लें बाद में सी के साथ लें तो सेम आंसर आता है। इसी तरह इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी है कि ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी दो तरह की है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर इंटरसेक्शन। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इस तरह से, फिर ये दरमियान वाला ये वाला इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी, जैसे मल्टीप्लाई नहीं करते थे बिल्कुल उसी तरह से। फिर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कैसे होगी, ये देखें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें ए इंटरसेक्शन बी आएगा पहले ये, फिर ये वाला सिंबल लिखते हैं यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी ये वाला। फिर डिमॉर्गन्स लॉ है वही वाले मैट्रिक वाले कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें ये बदल जाता है, यूनियन जो है इंटरसेक्शन बन जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाता है जब कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हैं, दोनों पे अप्लाई करते हैं तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज आपने इनके नाम याद रखनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का उसमें कह रहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना तो बिल्कुल आसान काम है, ये वैसे ही फजूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें बिल्कुल ईजी है। ए सेट दिया हुआ है, एक बी सेट दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी में क्या करना होगा, इन दोनों को मिला के लिखते हैं। पहले ए सेट लिखे हैं, यूनियन बी सेट लिखे हैं, अब इनको मिलाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 दो दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा लिख देंगे, फिर 5 आ रहा है, फिर इधर से 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है और 10 आ रहा है। फिर बी यूनियन ए फाइंड करेंगे तो पहले बी लिख लें बाद में ए लिख लें, तो फिर भी तो एलिमेंट्स तो वही आएंगे ना, 4 6 8 10 और 1 2 3 5, तो वही वाले एलिमेंट आ जाएंगे दोबारा। तो देखें दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो ए को पहले लिखें और बी को बाद में लिखें, तो कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे, सिर्फ 4 कॉमन है। तो अगर बी को पहले लिखें और ए को बाद में लिखें तो कॉमन एलिमेंट तो फिर भी वही रहेगा ना 4। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल है। तो देखें इन सेट्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन बी और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक है, इसमें पूरे 1 2 3 4 5 अप टू 20, और सेट ए दिया गया है उसमें इवन एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 20 तक। सेट बी दिया उसमें ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 अप टू 19। तो डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए देखें पहले ये वाला लॉ वेरीफाई करेंगे, ए और बी के यूनियन निकालते हैं। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मिला के लिखना है। जब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पूरे ये 20 तक कवर हो जाएंगे। देखें 1 2 3 4 अप टू 20। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से माइनस करना है इसको, ए यूनियन बी को। यानी माइनस का क्या मतलब होता है कि यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए यूनियन बी में ना हो। तो यू के तो सारे ही एलिमेंट ए यूनियन बी में आ रहे हैं ना, तो यानी यू में से ए यूनियन बी वाले निकाल देने थे, तो इसमें से निकालेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड निकल आए। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए, ए कम्प्लीमेंट निकालना है, बी कम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट निकालते हैं, यू में से ए वाले निकाल दें, यू में से ए वाले निकाल देंगे तो पीछे ऑड वाले रह जाएंगे 1 3 5 अप टू 19। फिर बी कम्प्लीमेंट निकालें, बी कम्प्लीमेंट का तरीका यू माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट यू में से बी वाले निकाल देंगे। अब यू में से जब बी वाले निकालेंगे तो पीछे इवन रह जाएंगे ना ये वाले 2 4 6 अप टू 20। तो अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो ए कम्प्लीमेंट में ऑड आ रहे हैं, बी कम्प्लीमेंट में इवन आ रहे हैं, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एम्प्टी सेट लिखेंगे 5। तो 1 को देखें और 2 को देखें, दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना। सो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट।
अब दूसरा लॉ जो है डिमॉर्गन का वो वेरीफाई करते हैं। उसमें पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। अब ये ए सेट है, इसमें इवन है, बी सेट में ऑड आ रहे हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन इनकी एम्प्टी आएगी। ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। अच्छा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, u में से माइनस करना है इंटरसेक्शन b को, यानी u में से ये वाले एलिमेंट निकाल देने हैं इंटरसेक्शन b वाले। अब a इंटरसेक्शन b में तो कुछ आ ही नहीं रहा, यानी u में से कुछ भी नहीं निकालना, पूरा का पूरा u आ जाएगा 1 से लेके 20 तक। फिर ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये वाला। अब राइट हैंड साइड के लिए a कम्प्लीमेंट और b कम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उनका यूनियन लेंगे। a कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो अभी हमने पहले भी निकाला था, तो यूनिवर्सल सेट में से ये इवन वाले निकाल देंगे तो ऑर्डर आ जाएंगे। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट जैसे ऊपर निकाला था बिल्कुल इसी तरह से इवन वाले आ जाएंगे। अब इनका यूनियन लेना है इस दफ़ा, तो यूनियन से मुराद है इनको मिला के लिखना है। तो मिला के लिखेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, वहाँ से 2, यहाँ से 3, वहाँ से 4, यहाँ से 5, वहाँ से 6 एंड सो ऑन, चलते चलते 19 20 तक चला जाएगा, पूरा सेट आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 से 20 तक आया है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 से 20 तक आया है। इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, वो बिल्कुल ही सिंपल सा। और लास्ट में देखें क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिवर्सल सेट दिया है वही वाला 1 से 20 तक। सेट a जो है वो ऑड नंबर्स वाला है, तो कह रहे हैं वेरीफाई करें कि a और a कम्प्लीमेंट की जो यूनियन है ना वो पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ए कम्प्लीट, क्योंकि ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ए कम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो वो किसके इक्वल होता है, u माइनस ए। तो यानी u में से a वाले एलिमेंट निकाल देने हैं। तो u में 1 से 20 तक सारे थे, a में सिर्फ ऑड है, तो इनमें से ऑड वाले निकाल देंगे तो इवन रह जाएंगे पीछे 2 4 6 अप टू 20। ये ए कम्प्लीमेंट आ गया। ए कम्प्लीमेंट को देखें यूँ भी लिखते हैं, ऊपर छोटा सा सी भी लिखते हैं और इस तरह से प्राइम भी लिखते हैं, ए प्राइम। ये दोनों नोटेशंस हैं कम्प्लीमेंट के लिए। तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट निकालते हैं। सेट ए लिखा हुआ ये 1 3 5 अप टू 19 और ए कम्प्लीमेंट जो है वो है 2 4 6 अप टू 20। इनको मिला के लिखेंगे ना जब, तो 1 से 20 तक सारे आ जाएंगे जो कि यू के इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। इसका पार्ट 2 आपने कर लेना। तो ये कोई भी सेट हो ना, कोई भी सेट हो, जब उसका उसके कम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लिया जाता है ना तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है आपने। ये तो पर्टिकुलरली हमने वेरीफाई किया ना, ये जनरली भी ट्रू है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। पार्ट 1 में कह रहा है कि शो करें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें इंटरसेक्शन भी आ रहा था और यूनियन भी आ रहा था, वो ये प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले इंटरसेक्शन है बाद में यूनियन है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन ए ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अब हमें पता है ए के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो ये फॉर एग्जांपल ये सेट लिखा हुआ है ए, इसका अपने साथ ही इंटरसेक्शन लें तो सारे ही कॉमन आएंगे ना, दोबारा सेट ए ही आ जाएगा। तो किसी भी सेट की अपने साथ इंटरसेक्शन लेना तो वही सेट आता है। यूनियन, ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे लिख दिया। तो इसकी रीज़न क्या, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए के इक्वल होता है, इसकी जगह ए लिख दिया। तो देखें यही हमने प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड बन गई, बिल्कुल ईजी है। पार्ट 2 में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई करें। उसमें क्या होगा, ए यूनियन ए पहले आएगा ये, फिर ये वाला सिंबल लिखते हैं इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी, ये यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई की है। फिर ए के साथ यूनियन जो है ना वो भी ए ही होती है। देखें ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये सेट है, इसकी अपने साथ ही यूनियन लें, इसको अपने साथ ही मिलाएं तो यही आएगा दोबारा, जाहिर है। तो ए यूनियन ए चूंकि ए के बराबर होती है तो इसकी जगह ए लिख दिया। तो क्या बचा, इस ब्रैकेट के बाद ये ए हो गया, फिर इंटरसेक्शन लिख दिया, फिर ए यूनियन बी। तो ये हमारी राइट साइड बन गई, देखिए राइट हैंड साइड। तो यूँ बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 थी आपकी। यहाँ आज का लेक्चर खत्म हुआ।